what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back. ਜੈ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ना जिसको हम आप परसों जाके आए हैं ते डरा आज फिर जा रहे हैं नैना देवी दर्शन करने है ना। ਬੁਲਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬੁਲਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੰਭੂ? ਅੱਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਭੂ ਹੈ। स्कूटी चलानी भी नहीं सिखाई और गरीब जवाक तो फिर आज शाम ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਣਾ और अपने फ्रेंड ਨੂੰ टाइम ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ बोल रहे थे भी मैं आ जियो सारे और आप है ना जा रहे अभी 7:30 पहुंचेंगे और सबका फोन आ रहा है बोल रहे हैं अरे मैं आ रहा हूँ और सबको लग रहा है रुपिंदर सर नहीं आएंगे है ना। क्यों नहीं आऊंगा मैं चले आऊंगा। अच्छा हाँ और पता है रात को लाइट चलेगी ना तो हम लाइट आई 1 बजे 1:30 बजे तब जाके कहीं सोए तो अभी जाके ये पूरी स्टोरी सुनानी है ना मसाले ला ला के है ना अलवी है। चल ठीक है बाय जय माता दी राधे राधे। हेलो एवरीवन जय माता दी राधे राधे गुड मॉर्निंग। तो हस्बैंड चले गए या नैना देवी के दर्शन करने के लिए। कितनी जल्दी माता रानी का बुलावा आया। कुछ दिन पहले ही हम लोग गए थे माता रानी के दर्शन करने चिंतपूर्णी माता के तो बेटे का बर्थडे था तब। तो अभी देखिए हस्बैंड के ना ऑफिस में फ्रेंड के साथ है ना ट्रिप बन गया तो वो बोल रहे थे चलो चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। वो सभी लोग फिर वो चले गए। हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों को छोड़ दोगी नहीं तो छुट्टी करवा लेना अगर तबीयत ठीक नहीं होगी। मैंने बोला नहीं मैं धीरे धीरे काम करती रहूँगी क्योंकि देखिए अभी बेटी बड़ी हो गई है वो खुद रेडी हो जाती है। जब बेटा ना मतलब तैयार करना होता है बेटी को रेडी करना होता है वो भी उसे कर देती है क्योंकि देखिए मेरा काम किचन का ही होता है। नहीं तो हस्बैंड होते हैं वैसे वो हेल्प बहुत ज़्यादा कर देते हैं एटलीस्ट वो बेटे को रेडी तो कर देते हैं। मगर जिस दिन है ना हस्बैंड गए होते हैं ना तो बेटा शावर खुद ही लेता है वो मुझे तो हाथ ही नहीं लगाने देता। तो अभी है ना चाय पी लूँगी और साथ के साथ बेटे को भी उठाना उसे तो उठाने के लिए ना उसे कंटिन्यू बोलना पड़ता है तो वो 2 मिनट की उंगली उठाता ही रहता है मम्मा मैं 2 मिनट बाद उठूँगा। तो मैं आज बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी क्योंकि मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। मुझे तो ये था देखिए हस्बैंड है ना चले गए माता रानी के दर्शन करने तो वो रात को लेट ही आएंगे तो डिनर करके आएंगे। तो मैंने सोचा भी मैं ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी रहने देती हूँ बेटे की पसंद की फ्रेंच फ्राइज जैसे वो बोलता है ना सूखी अरबी की सब्ज़ी मैं वैसे बना रही हूँ। तो अभी है ना जल्दी जल्दी से सब्ज़ी को एक साइड पे रख के ना रोटी बना लूँगी क्योंकि अभी ज़्यादा तो रोटी नहीं बनानी। बेटी के लिए 2 सिंपल और बेटे के लिए 1 पराठी 3 रोटी बनेगी। अपने लिए तो मैं आके ही बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है वो टाइम से चले जाएं यही बहुत बड़ी बात है। तो वो हस्बैंड बोल रहे थे अगर तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो इनको छुट्टी करवा लेना। और मैंने सोचा नहीं मैं धीरे धीरे देखिए काम करती रहती हूँ बेटी भी थोड़ी हेल्प करवा देती है। अभी बेटा आएगा ना उसे रेडी यही करेगी मैं जल्दी से इसकी चोटियाँ कर दूँगी फिर टिफ़िन रेडी करने है। सुबह अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल जाए ना तो हो ही जाता है। तो ऐसा भी नहीं है अभी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत अभी मैं 2 दिन से ठीक हूँ। हाँ मुझे इतना ज़रूर है भी जैसे मैं पहले बहुत तेज़ी से काम करती थी ना अभी काम तो उतना ही करती हूँ मगर स्लो करने लगी हूँ। टाइम लगता है हर काम को करने में मुझे टाइम लगने लगा है। और बेटा आके बोल रहा है अब आज कुछ है ना चीज़ बनाने को मम्मा रहने दो तो ऐसा करो जो कल मैडम ने मुझे बोला था अभी तुम माता रानी के दर्शन करने के गए थे तो मेरे लिए प्रसाद नहीं लेके आए तो वो प्रसाद पैक करवा रहा है। और आते टाइम देखिए मैं दूध भी लेके आऊँगी ये काम भी मेरा बढ़ जाता है। एक जिस दिन मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता ना अभी लॉक लगा के बस इनको छोड़ के आके फिर है ना मैं देखिए घर का दूसरा काम करना स्टार्ट करूँगी। और दूध लेके आ गई हूँ। आज मुझे दूध लाने में भी थोड़ा टाइम हो गया पता नहीं है ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था ना मुझे समझ में नहीं आ रही थी किस गली से जाऊँ क्योंकि उस साइड में कभी कभी जाती हूँ तो मुझे गलियों का ज़्यादा पता भी नहीं है। तो अभी अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लूँगी और मेरी जो मैडम है ना मानो उसके लिए भी ब्रेकफास्ट साथ में ही बनाना पड़ता है उसके लिए खाना बना के रखना पड़ता है। नहीं तो मैडम को जब नहीं मिलता ना वो बहुत चिल्लाती है आके तो क्या करे जानवर की आदत हो जाती है ना तो वो है ना फिर 1 घंटा तो बाहर खड़ी म्याऊं म्याऊं करती ही रहती है। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया जल्दी से सारा सामान उठा दूँगी अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है 2 बजे तक मुझे सारा घर का काम ख़त्म करना होता है तो धीरे धीरे लगी रहती हूँ। करना भी क्या देखिए अकेली हो अगर कोई और होता तो जल्दी से काम करके फिर इंसान सोचता ना चलो बातें करेंगे कोई और काम करेंगे। तो मैं बातें करने के लिए मेरे पास तो अभी आप लोग ही हो आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट करती हूँ। और मुझे लगता है जैसे जैसे मैं जो काम कर रही हूँ आप लोगों को अभी से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भी मुझे वो अकेलापन नहीं लगता जैसा ही कैमरा ऑन होता है मुझे तो ऐसा लगता है। काफ़ी सारे लोग मुझे अभी से देखना शुरू कर दिया है सभी ने मेरे ब्लॉग
आप लोगों को ना मेरी बेडिंग बहुत पसंद आती है, तो मैं देखिए नॉर्मली क्या करती हूँ, सिंपल मैंने प्लेन वाइट कलर की बेडशीट ली है, इसे मैं बेड रनर की तरह यूज़ करती हूँ। और बस एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ, अगर मेरी है ना डबल बेड की बेडशीट प्लेन है तो मैं प्रिंटेड यूज़ करती हूँ रनर की तरह, अगर है ना प्रिंटेड है तो मैं प्लेन यूज़ करती हूँ, इसी से है ना वो बेड अच्छा लगता है। बाकी कुशन ही यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है पिल्लो तो हमारे घर में नहीं है, हम लोग यूज़ ही नहीं करते, जस्ट डेकोरेशन के लिए है। और जल्दी से प्रेस वाले कपड़े है ना मैं एक साइड पे कर दूँगी। हस्बैंड बोल के गए थे भी प्रेस के कपड़े दे जाना, उनको यूनिफॉर्म चाहिए। और उन्होंने ये नई पैंट्स मंगवाई थी अपने शोरूम के लिए, तो मगर ये देखिए अल्टर करनी है, बहुत ज़्यादा लेंथ थी, वो ट्राई करने के लिए घर पे लेके आए थे। तो मैंने धो के जब रखने लगी ना प्रेस के लिए, तो तब मुझे याद आया ये तो अल्टर करने, तो मैंने सोचा उनके बैग में अभी से डाल देती हूँ, जब भी वो बैग लेके जाएंगे ना अपना तो वो अल्टर करवा लेंगे। जब बैग की हालत देखिए देखिए कितना गंदा लग रहा है। और मेरी तो फुली ऑटो मशीन, आप लोगों को पता मैं उसमें है ना बैग नहीं धोती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने गीला कपड़ा लेके ना अच्छे से देखिए इस तरह से रब करती हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने डेली ही ये ऑफिस लेके जाना होता है बैग। तो रास्ते में देखिए 1 घंटे का ना मतलब सफ़र होता है, तो डस्ट तो पड़ती ही पड़ती है, और ऊपर से ये ब्लैक कलर का है। और ये बैग तो हर बार मैं ही उनको लेके देती हूँ, और सोच रही इस बार कुछ इस तरह का कलर लेके दूँ जिस पे ज़्यादा डस्ट ना दिखे, बहुत बुरा लग रहा था तो मैंने क्लीन कर दिया। और ये साइड भी थोड़ी सी क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे बेटे का ना पिगी बैंक रखना है, जो नया लेके आया ना, देखिए यहाँ पे सजा के रखना है। बोल रहा भी कोई चोरी नहीं कर सकता, मेरे पैसे यहाँ पे रख देना। तो मैंने बॉटल मंगवाई थी ना, साथ में मैंने ये गार्बेज बैग भी मंगवाए थे। तो देखिए उन्होंने लाके तो मुझे दे दिए, मगर मेरे पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं था, तो मैंने क्या जुगाड़ किया मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से ना जितने मुझे ज़रूरत है उतने मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लिए, ये गार्बेज बैग अलग अलग एक एक करके मैंने इतने सारे फ़ोल्ड कर लिए। और इसमें बेटे का ना ज्योमेट्री बॉक्स आया था, तो आप लोगों को पता है उसका बर्थडे अभी निकल के गया है, तो उसे ज्योमेट्री बॉक्स गिफ्ट में उसकी बुआ ने दिया था। तो ये कवर उसका प्लास्टिक है, तो मैंने इसमें इस तरह से ये लगा दी, क्योंकि इसके ऊपर से भी ये कवर होता है और इसमें होल भी दिया हुआ है ताकि इसे हैंग कर पाए। और देखिए इस तरह से इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र ये हो गया ना। तो अभी नहीं है तो देखिए कुछ ना कुछ तो है ना हल करना ही था। मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र नहीं था, मगर मुझे ये इतना अच्छा लगा ना, इसके ऊपर अगर पेंट हो जाए, पेंट होने के बाद ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये जो गार्बेज बैग मैंने मंगवाए है ना, तो देखिए ये इको फ्रेंडली है, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी टाइम निकल जाता है इनका। तो देखिए इस तरह से मैंने हैंग कर दिया। अगर इसके ऊपर पेंट करके कोई डिज़ाइन बनाया हो, देखिए आप लोग हैंग किया हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी क्या है, छोटी छोटी चीज़ों का अगर यूज़ करने का तरीका हम लोगों को आ जाए ना, तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। देखिए मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है, और हैंग किया हुआ भी बुरा नहीं लग रहा। जो एक्स्ट्रा पड़े थे मैंने इसमें रख दिए है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो यहीं से यूज़ कर लूँगी। कुछ चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र होने बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा भी नहीं है, मैं ऐसे भी रख सकती थी, मगर देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया। अगर इसके ऊपर पेंट करेंगे ना तो यहाँ पे हैंग किया हुआ बहुत अच्छा लगेगा। अब जल्दी जल्दी से सारा सामान मैं ना समेटने लगी हूँ, किचन का जो भी है ना, दूध वगैरह स्टोर करके रखना वो भी रख रही हूँ। और आज आप लोगों से ना पौधों की खाद एक और शेयर करती हूँ। देखिए इतनी कम क्वांटिटी में मैं ये खाद डालती हूँ, अगर मैं 1 से 2 दिन बाद भी डाल दूँ तो पौधों को नुकसान नहीं होगा। वैसे वीक में 1 बार करना चाहिए, मगर जो है ना देखिए जो दाल वगैरह का पानी होता है, जैसे अभी ये कच्चा दूध मैंने ना 1-2 कड़छी के करीब ही होगा, ज़्यादा भी नहीं था, थोड़ा सा मैंने रखा और उसे मैंने ना पानी डाल दिया। और हस्बैंड है ना कल लेके आए थे डिनर, क्योंकि कल उनका फ़ोन आया, बोल रहे थे अभी रहने दो बनाने को, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर से लेके आऊँगा। तो जब भी हमारे घर में बाहर से है ना खाना आता तो ये एल्युमिनियम फॉइल साथ में ही आता है, तो इस तरह से कैंची से ना मैं कट कर लेती हूँ। धार लग जाती है कैंची को, एल्युमिनियम फॉइल को है ना अच्छे से इस तरह से जितना बारीक कटो करोगे ना तो कैंची को उतना ही धार लगेगी। और जब उसमें मैंने पानी डाला तो देखिए साथ के साथ मैंने प्लांट्स को दे दिए। इस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी खाद के रूप में भी इसे यूज़ करती हूँ मैं, और मैं काफ़ी सालों से करती हूँ, ऐसा भी नहीं है ये मैं नए नए आपको बता रही हूँ, काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। कोई नुकसान नहीं होता, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। देखिए जितने आप किसी चीज़ की खाद बनाते हो ना, उससे 10 गुना ज़्यादा पानी लेना चाहिए, फिर कोई नुकसान नहीं होता। ज़्यादा अगर आप है ना लिक्विड डाल दोगे फिर पौधे जल जाते हैं। और एक आप लोगों से और है ना टिप्स शेयर कर रही हूँ। जैसे हस्बैंड ने देखिए ये वायर ऐसे ही फेंक के चले गए थे, और ये एक्स्ट्रा मेरे पास एक क्लचर पड़ा था, इस तरह से मैंने ना राउंड करके क्लचर लगा दिया। और ये वायर है ना हिलने वाली नहीं है, जैसे मैंने इसे राउंड करके रखा ना ये ऐसा ही रहेगा। जो वेस्ट पड़े होते हैं ना क्लचर हम लोग यूज़ नहीं करते, उसका यूज़ इस तरह से कर लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रख के घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। अभी जैसे गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो हमारे यहाँ पे कल लाइट नहीं थी और बड़ी दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा मच्छर थे। तो मैं कोशिश करती हूँ ना, देखिए जब गर्मियों में झाड़ू लगाऊँ ना, तो एटलीस्ट है ना घर का जितना कॉर्नर है, जैसे ये है ना चेयर के पीछे, बेड के नीचे अच्छे से झाड़ू लगाऊँ, ताकि है ना जब है ना झाड़ू लगाते हैं ना तो जो मच्छर वगैरह छुपे होते हैं अगर बाहर निकलने लग जाए तो आइडिया हो जाता है।
भी इस कॉर्नर में बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो कल जब है ना लाइट गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। हमने तो है ना जो कॉपियों के कवर होते हैं उसके है ना हवा से फ़ैन बना के वो झलते हैं ना, क्या पक्षी बोलते हैं, वो हमारे मेरे पास तो पंखी भी नहीं थी, तो वह उसी से हवा कर रहे थे। बहुत दिक्कत हुई, 2-3 घंटे कंटिन्यू लाइट गई थी। तो फिर है ना देखिए मैंने उसके बाद है ना वहाँ पे हीट वगैरह छिड़ सकते नहीं, तो मैंने तो गुड नाइट ऑन कर दी थी, क्योंकि पता चल जाता है अभी कम मच्छर है कि ज़्यादा। अभी तक बेटे को जो है ना गिफ्ट मिले थे ना टॉय, उसके ना देखिए कवर इधर उधर फेंक देता है। मैं बाहर जाके रख के आती हूँ, भी से ना कचरे में फेंक दूँगी, वो फिर अंदर लेके आ जाता है। और यहाँ भी थोड़ा बहुत जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने वाली है मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी धीरे धीरे। देखिए मैं अपना काम तो डेली करती ही करती हूँ। और दरवाजे की हालत देखिए, क्योंकि एग्जॉस्ट है ना यहाँ पे, और इतनी डस्ट आती है ना, एग्जॉस्ट है जो भी है ना, देखिए ऑयल बाहर की तरफ आता है तो इस दरवाजे पे ज़रूर लगता है। और हालत तो आप लोगों ने देख ही ली। अगर मैं 2 से 3 दिन क्लीनिंग ना करूँ ना तो देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। इतनी डस्ट पड़ी हुई थी ना, मैंने सोचा चलो ऐसे करती हूँ, इस एरिया को थोड़ा सा यहीं से क्लीन कर देती हूँ। जो नीचे की सीढ़ियों पे डेकोरेशन की हुई है उसको मैं बाद में क्लीन कर दूँगी। जो सामने दिख रहा है एटलीस्ट उसको तो मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि देखो जो दिखता है ना फिर तो क्लीन करना ही बनता है। तो जब मैंने डोर क्लीन किया तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े मच्छर थे, देखिए मेरे हाथ से ही मर गए। थोड़ा सा मैंने हाथ लगाया ना तो इतने बड़े बड़े मच्छर थे। मैंने जल्दी से ये जो है ना मिठाई के डब्बे से सेल्फ बनाई है ना, ये मैंने जल्दी से क्लीन कर दी। और ये तोरण भी अच्छे से क्लीन कर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना जाले नहीं होने चाहिए। कोशिश तो यही होनी चाहिए हर तीसरे से चौथे दिन के बाद ना क्लीनिंग कर देती हूँ मैं। मेरी कोशिश ये थी। जब मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने लगी, यहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर थे, मैं तो भाग ली। मैंने बोला ये सारे मच्छर अंदर जाएंगे, ज़रूरी नहीं है शूट करना, मैं बिना शूट के है ना बाहर से ही अच्छे से क्लीन कर दूँगी है ना। नहीं तो मैं फिर देखूँगी हिट वगैरह छिड़क दूँगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर थे, क्योंकि देखिए जो इनको छुपने के लिए अगर जगह मिल जाए ना फिर तो ये इधर उधर छुप ही जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी डस्टिंग तो मुझे डेली ही करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो देखिए हमारे सामने आप लोगों को बताया ना कुछ दूरी पे ही खेत है, और अब गेहूं कटता है तो वो उसके बाद वो तूड़ी बनाते हैं, फिर आग लगाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और जब आग लगाते हैं ना तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इन दिनों में तो मैं सच बताऊं तो बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाहर बाहर मतलब जा ही नहीं पाते। तो मैं अभी है ना डोर तो ओपन करती नहीं हूँ, विंडो मेरी है ना हमेशा ओपन रहती है, फिर डस्ट आती है अंदर की तरफ। और अभी मैं सारे पौने अपने है ना रख रही हूँ गर्म पानी में, क्योंकि देखिए इनको भी धोना है। और सर्फ तो मैं किचन में ही रखती हूँ। किचन में रखने का एक फ़ायदा मुझे ये लगता है भी जब है ना दिखता है ना भी ये कपड़े है ना पौने किचन के धोने वाले हैं, तो मेरे पास सर्फ होता है, मैं डिप करके रख देती हूँ। मुझे ये नहीं होता भी मैं पहले है ना बाथरूम से जाके लेके आऊँ सामान, और जल्दी से अभी लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि मुझे ये सारा काम है ना 2 बजे से पहले पहले करना होता है, क्योंकि उसके बाद मुझे खुद भी रेडी होना है। तो कोशिश करती हूँ भी 1:30 बजे के करीब तो एटलीस्ट मैं फ्री हो जाऊँ। उसके बाद मैं ना शावर लेके 1:45 बजे के करीब जाती हूँ। और मेरे इतने टाइम से ना मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होता भी मैं बीच में रेस्ट कर लूँ। 1-2 मिनट के लिए बैठना भी पड़ जाता है जब पानी पीना हो, क्योंकि गर्मी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी की ज़रूरत तो लगती है। मगर घर के मेरे काम इतने हो जाते हैं ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत भी होती है, मुझे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। और जैसे जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो हस्बैंड ने मेरी हेल्प करवाई थी ना, तो मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे अगर तुम्हारे हस्बैंड ने इतना है ना ब्रेड वगैरह बना दिया तो उसके बाद काम मत करना था, क्यों क्यों किया तुमने। तो देखिए घर तो खुद ही, देखिए मैं अकेली तो घर पे थी, अगर काम नहीं करती तो सोती रहती, और उसका भी क्या फ़ायदा। देखिए बच्चे जब आए उसके बाद भी तो मैंने रेस्ट कर ही ली ना, तो मैंने धीरे धीरे उस दिन भी काम कर ली। तब मेरी आदत हो गई है। बीमार है ठीक है, थोड़ी सी फीलिंग ले लेती हूँ भाई मैं बीमार हूँ, मगर उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ भी नहीं उठूँ और सारा काम कर लूँ। और मैंने जो ये तावल होते हैं ना, जहाँ ये मैं जो भी पौने मैं अपने किचन में धोना पसंद करती हूँ। मुझे बाथरूम में या मैं वॉशिंग मशीन में पौने नहीं धोती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों, वो है ना मुझे ऐसा लगता है वो हाइजीन के तौर पे ना अच्छी बात नहीं है बाथरूम में या मशीन में धोना, क्योंकि मशीन में हम गंदे कपड़े धोते हैं, तो हाथ से मैं किचन में ही धो लेती हूँ, क्योंकि साबुन वगैरह मैं किचन में ही रखती हूँ। और अभी रेडी होके आ गई हूँ, देखिए जल्दी जल्दी से अभी रेडी होके मुझे जाना है बच्चों को लेने स्कूल, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मैंने सोचा था ये व्लॉग मेरा यहीं तक बनेगा, उसके बाद कंटिन्यू नहीं करूँगी, मगर देखिए मुझे फुल डे व्लॉग मुझे है ना शूट करना पड़ा। मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ रीज़न क्या हुआ था। तो मैं देखिए अभी बच्चे को लेने जा रही हूँ, रेडी होगी, और धूप बहुत ज़्यादा होती है तो इस तरह से कवर करके जाती हूँ खुद को। आते टाइम तो इतनी धूप नहीं लगती, क्योंकि ये वो बैक हो जाता है ना, जाते टाइम फेस पे बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो जल्दी जल्दी से लॉक लगा के, और घर का तो देखिए सारा काम ऑलमोस्ट हो गया, बस खाना बनाना दोपहर का। वो मुझे ये था भी चलो जब बच्चे आ जाएंगे ना तो फिर मैं धीरे धीरे वो भी खाना भी बना लूँगी। काम तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया है। ये प्रेस के कपड़े ज़रूर देने, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। अभी लाइट्स वगैरह ऑफ करके फिर बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ, और प्रेस के कपड़े दे के फिर देखिए आ गई हूँ अभी घर पे। तो अभी मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। मुझे ये था
सुबह जो अरबी की सब्ज़ी बनाई थी तो है ना वो एक 1.5 कटोरी के करीब है। तो मुझे ये था चलो हम 3 जने ही होंगे तो वो है ना रात को है ना मतलब मैं तो है ना फ़ायदा सोच रही थी अपना भी रात को गुजारा हो जाएगा। तो आते टाइम मैंने शक्कर लेके आई थी क्योंकि शक्कर भी ख़त्म हो गई थी। और मैं कोशिश करती जब मार्केट जाऊँ ना कोई एक आधी चीज़ लेके आनी है तभी लेके आ जाओ, अदरवाइज़ मुझे दोबारा से नहीं जाना पसंद। और हस्बैंड को अगर बोल रहा तो हस्बैंड आते हैं 9 बजे के करीब आते हैं। हमारी मार्केट है ना मतलब जो एरिया की वो 8 साढ़े 8 बजे टोटली बंद हो जाती है। हाँ सब्जियां आप लेके आए 9 बजे 8 वਜੇ मैं 2 ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ 8 ਵਜੇ मैं फोन किया और ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ मैं ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਐਲਪੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 10 ਮਿੰਟ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਣਾਓ ਚਲੋ ਡੈਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੈ ਦੱਸ ਹੋਰ ਲਿਆਤਾ ਇਹਨੂੰ थोड़ा ना ਇੰਨੇ ਗਿਫਟ ਇੰਨੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ थोड़ी सब्जी सब्जी ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡੈਡਾ ਬਦਲ ਗਏ ਡੈਡਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਸੂ ਜੈਸਮੀਨ ਤੇਰੇ ਡੈਡਾ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਸਮੀਨ ਲਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ थैंक यू ਮੁਕੜੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਕੜੀਆਂ ਜਸੂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਜਸੂ ਆਪਾਂ ਮਾਣਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਣਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸੂ हाँ ब्लैक जो तीनों ब्लैक हो गए। और फ़ोन कट करने के बाद सबसे पहले तो मैं हस्बैंड को इतना ज़्यादा डांटा भी आप बेटे के लिए अगर लेके आए तो बेटी के लिए भी लेके आना था। तो वो बोले बस मेरे दिमाग में नहीं आया। मुझे ये था भी चल बेटे के लिए एक आधा टॉय लेके चला जाता हूँ, नहीं तो उसको ये था क्योंकि सुबह वो बोल रहा था भी मुझे भी लेके जाओ। मगर फ्रेंड्स के साथ जब जाते हैं ना तो बच्चों के साथ थोड़ी है ना प्रॉब्लम हो जाती है अकेले संभालने में क्योंकि वो ड्राइव भी करते हैं ना। तो मैं अभी जल्दी से मुझे इस सब्ज़ी का नाम नहीं पता कि इसे क्या बोलते हैं, चप्पन कद्दू बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मैंने इसे भी बीच में कट लगा के मसाला डाल के देखिए अभी इस तरह से धीमी आंच पे बनाऊंगी। मुझे तो ये था भी हस्बैंड लेट आएंगे, मुझे क्या पता था हस्बैंड 7 बजे आ गए और वो नाई के पास बैठे थे। और घर पे देखिए आप लोगों ने देखा ना 8:45 बजे के करीब पहुँचे। जब मैंने उनको फ़ोन किया बोल रहे मैं तो आ गया हूँ और सब्ज़ी नहीं थी। फिर मैंने उनको बोला सब्ज़ी लेके आओ। इतनी जल्दी में मैंने सारा काम किया और देखिए खाना वगैरह बना लिया और बेटी अब किचन क्लीन कर देगी। ये व्लॉग यहीं तक है। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा।